दिखाना चाहता हूं कि अभी आपके सामने, आप पहले इधर दिखलाओ, ये काम किसका है, ये काम किसका है, ये आप लोग देखो, इन भाइयों से पूछो, ये यहां से लेके और आप आगे तक चले जाओ। मैं ओखला की आवाम से, मसरूर भाई, मैं ओखला की आवाम से ये पूछना चाहता हूं कि अगर एग्जाम की तैयारी होती है तो क्या बच्चे एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं या 365 दिन पढ़ते हैं? अगर साल का 365 दिन पढ़ते हैं तो एग्जाम को उम्मीद रखते हैं कि हम पास होंगे। आवाम को सोचना चाहिए। आवाम से मेरी गिनती है, ओखला की आवाम से, कि काउंसलर को आप लोगों ने 4 बार मौका दिया, चौथी बार भी उन्हें मौका मिला। हमें उसका कोई गम नहीं। जनता ने जो फैसला लिया हम उसके साथ है। ये कम से कम एक काउंसलर अपनी एक जिम्मेदारी से तो ना भागे। काउंसलर की जो जिम्मेदारी है इलाके की सिर्फ कूड़े उठाने का, एक झाड़ू लगाने का, उस काम के लिए भी जनता परेशान है, बेहाल है। आप सोचो कि हमारा विधानसभा चुनाव हुआ, आगामी चुनाव में लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी जनता हमारे साथ रही, लेकिन लोगों ने अपनी ताकत लगाई कि अमानतुल्लाह खान ना जीते। आज अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ते टाइम भी, चुनाव लड़ने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी सरकार नहीं बनी, फिर भी पूरे ओखला विधानसभा में कहीं भी काम रुका? मैं कोई भी बता दे। वार्ड नंबर 189 की तरफ से जो काउंसलर साहिब है उनकी तरफ से वीडियो लगातार चल रही है कि सफाई की मुहिम बहुत जोर शोर से चल रहा है। आप कैसे, किसने, कहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है? आप सिर्फ आप सुनो, नहीं, का जगह नहीं, आप हमारे साथ घूमो, सर सैयद रोड पे चले जाओ, अलतकवा मस्जिद पे चले जाओ, 2 दुकानें नहीं खुल रही हैं, 2 दुकानें नहीं खुल रही हैं। आप पहलवान चौक पे चले जाओ, सुगरा पे चले जाओ, इमामबाड़ा के बैक साइड में चले जाओ, हर गली के चौराहे पे आप जाओ, जाकर ये देखो कि ये काउंसलर साहब ने अपना कौन सा हक अदा किया है। रोड का आएगा, कम से कम एक सफाई, कम से कम एक कूड़े का कन्यादान तो कर दे, किसी का करे ना करे। प्रॉब्लम इसलिए भी तो आ रही है कौसर इमाम सिद्दीकी के टेंडर जो है गाड़ियों का खत्म हो चुका है, फिर उसको टेंडर दोबारा होगा तब ये गाड़ियां आएंगी और फटाफट उठेगा। अरे हमारी तो सरकार बदल गई, हमारा किसी गली का काम नहीं रुका। नहीं, हमारी तो सरकार बदल गई, फिर भी हमारे एमएलए साहब चुनाव लड़ते टाइम भी ओखले का काम चलता रहा। चुनाव जीतने के बाद भी अगर बताओ कि कहीं भी यहाँ से साइन बगल पूरे विधानसभा में अगर एमएलए के जरिए कोई काम होता वो रुका हो? इसके लिए ये भी जा रहा ना कि जगह जगह विधायक जो सड़कें खोद रखे हैं उनकी वजह से भी सफाई की। अरे तो अच्छा, यहाँ कौन सी सड़कें खुदी हुई है भाई? यहाँ कोई सड़कें खुदी हुई है? यहाँ कोई गाड़ियां आती है? ये क्या है? कैसी बातें करो? आप पीछे जाके देखो, आप वहां पे नजारे ले जाओ, अपने कैमरे का देखो आप। वहां भी भाई नहीं, सुनो मैं पतली गली में बहुत भाई साहब, यहाँ पे क्या है, चंद लोगों के दरवाजे पे, मैंने कल देखा, चंद लोगों के दरवाजे पे काउंसलर साहब झाड़ू लगवाते हैं, जो उनको लगता है कि ये हमारे साथ रहते हैं, हम जीते चाहे हारे, हमारे साथ ये रहती है जनता। आप लोग जाकर के उनसे जवाब, आपको ऐसा लगता है कौसर इमाम सिद्दीकी जी, आपको ऐसा लगता है कि चंद लोगों का, भाई साहब 35 ईयर्स हमने गुजार दिया, ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। आप 12 नंबर गली के कोने में जाओ, एक गली है जहाँ पे हमारे खास आदमी रहते हैं, और दानी जी, आप इलाके में जाके देखो, जहां जहां उनके 2-4 खास लोग हैं, उनकी गलियों में झाड़ू पक्का लगती है। उन्हें कोई मस्जिद से मतलब नहीं, जुमे के दिन से मतलब नहीं, 8 लोगों को काउंसलर है, बस गिने चुने लोगों के हैं, बस लिमिट, एक लिमिटेड होता है ना, कोई कंपनी लिमिटेड होती है। ये काउंसलर हमारे ये जी, आम आवाम बीमारी से मरता है। हाँ, उन्हें से क्या मतलब? अगर किसी को बना बनाया खाना मिल रहा, किसी को तनख्वाह टाइम से मिल रहा, तो वो क्यों जाएगा खाना बनाने के, क्यों जाएगा ड्यूटी पे काम करने के लिए? ये काउंसलर को लोगों ने नहीं समझा। इलाके के जिम्मेदार होने के नाते आप इस बार गए वहाँ पर, उनसे जवाब मांगा आपने? मैं जिस झंडे के नीचे काम करता हूँ उस काम को मैं अंजाम देता हूँ। मेरे को मतलब नहीं, मैं एक आम पब्लिक नहीं हूँ कि मैं उनके पास जाऊंगा। ये आम पब्लिक को समझाने की, समझने की जरूरत है। इलाके के जिम्मेदार है कि नहीं? बिल्कुल है, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तो निभा रहे, ये कैसी जिम्मेदारी? आप जाके जवाब तो लग कीजिए। नहीं, मैं उनसे क्यों जवाब करूं? जनता जवाब मांगेगी, जनता जवाब मांगेगी, जनता मांगेगी नो। आपको लगता ये काम, हम अपना काम, हम अपना 100% दे रहे हैं। जो जनता, आप जनता की बात कर रहे हैं, आपने काउंसलर साहिबा की बात कर ली, अब जनता बता आगे, ये किसने करा? ये तो जनता, यही जनता जाएगी जवाब तलब करने। तो जनता वोट किस लिए देती है भाई?
ये जनता ये अपनी परेशानी के सॉल्व करने के लिए देखिए किसने लाके डाला? अरे भाई कूड़ा सिद्दीकी, आप जनता से क्या कहेंगे जो ये दूसरों के घरों पे कूड़ा डालते हैं? ये जनता मेरा 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 हर बिल्डिंग वालों से, ओखला के एक एक आदमी से मेरा हाथ जोड़ के गिनती है कि एक तो थोड़ा सा कूड़े वाले को बुलाए अपने घर से, या तो हम RWA बना रहे हैं एक एक 2-4 गलियों का, या तो 50-100 रुपया का इकट्ठा। देखिए काउंसलर की बस की काम नहीं है इलाके के लिए, इलाके के काम करने के लिए जिगरा चाहिए, टाइम चाहिए, नेता को घूमना चाहिए। अगर ये नेता 365 दिन में 65 दिन में घूम ले तो बहुत बड़ी बात है। ये तो 5 साल में भी 365 दिन नहीं घूमते हैं। भाई मैं आपसे पूछ तो रहा हूं यार कि अगर साल का आप रिजल्ट का इंतजार करते हो तो 365 दिन पढ़ने पड़ते हैं कि नहीं? आप एग्जाम के टाइम आते हो दिखाने के लिए कि मैं पढ़ के टॉप करूंगा। ये जनता को फैसला करना है, ये जनता को फैसला करना है कि आने वाला 2 साल के बाद जो चुनाव होगा, क्या यही देखना चाहते हो या चेंजिंग चाहते हो, बदलाव चाहते हो? यहाँ जनता से चलते चलते कुछ निवेदन करना चाहेंगे। जो जनता दूसरों के घरों पे कूड़ा डालती है और कूड़ेदान से कूड़ा नहीं डालकर आती जी, जहाँ कूड़ेदान यहाँ पे कहाँ है? जनता तक क्या अब यहाँ पे कोई रहने वाला अपने घर का कूड़ा को लेके जाकर बटला उसमें डालेगा? ये तो ये जो नहीं कूड़े वाले महीना लेता है कूड़े जी जी, और 100-200 रुपए रोज के खर्च कर जाएंगे, महीने पे 100 रुपए महीना नहीं देते और घर का कूड़ा निकाल के यहाँ डालते हैं। ये देखिए कैसे मक्खियां बिनक रही है, ये दूसरों के दरवाजे पे निकाल के डालते हैं। ये इसके लिए मैं हर लोगों से, हर गली के चौराहे पे जो लोगों ने कूड़ा इकट्ठा कर रखा है या फेंक देते हैं, मैं उनसे भी गिनती करूंगा कि अल्लाह के वास्ते आपका इलाका साफ रहेगी, आपका नाम होगा, आपका इलाका साफ रहेगा। अगर कोई आएगा तो आपकी तारीफ होगी। बिल्कुल हम तो जो होगा वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो आवाम के साथ हैं, हम तो ओखला की जनता के साथ हैं। लेकिन नेता अगर एक जगह बना दे हर 1-2 गलियों पे तो इंशाल्लाह ताला हर आदमी, एक माँ और बहनें जो फजर में रातों में जो फेंकते हैं वो कोशिश करेंगे कि वहां जाके फेंके। ये काउंसलर का काम है। गलत करते हैं ना, बिल्कुल गलत करते हैं, लेकिन गलत करते हैं उसकी सजा जो है बाकियों को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक पॉइंट ये है। तो काउंसलर साहब जो है कूड़े को उठवाए चारों तरफ से, यही कहना चाहते हैं। अरे उठवाए तो सही भाई, कम से कम हफ्ते में एक बार तो उठवा दे। कितने दिनों से कूड़ा है? जनता से पूछो कितने दिनों से कूड़ा है? बकरीद के बाद कोई कूड़ा नहीं उठाया। ये बकरीद से वाकई लग रहा है। आप यहाँ से वहां तक जाओ, आप उधर जाओ, देखो यही हाल उधर गली का भी है। पतली गली भी देखिए, अगली गली भी देखिए, पूरी पतली गली भर गई। बस से बदहाल बुरा है भाई, बस से बड़ा हाल है, क्या बताया जाए, बहुत बुरा हाल है। बहुत अफसोस की बात है, इतना 4 बार का काउंसलर इलाके को चमका के रखता। 4 बार के काउंसलर को पूरी दिल्ली जानती। नए जनता जो पुराने लोग हैं खास वही जानते हैं कि कौन है यहाँ का काउंसलर, वरना किसी को नहीं पता कि दानिश इसका नाम है क्या है। बहुत अफसोस की बात है। आदमी जनता अपने सेवा के लिए बनाती है या मेवा खाने के लिए बनाती है? 365 दिन कहीं नहीं रहते हैं, 500 साल में सिर्फ 6 महीने पहले निकलते हैं। जनता हमारी खुश हो जाती है। जनता को इलाके से नहीं मतलब है, जनता को सफाई से नहीं मतलब है। कम से कम जनता ये तो समझे कि भाई हम किसे वोट दे रहे हैं जो हमारे बीच नहीं आता, जो हमारे इलाके को साफ नहीं रखता। मेरा गिनती है जनता से कि आने वाला कल आपके हाथ में है। आप लोग सोचना समझना और ऐसे आदमी को मुंह तोड़ जवाब देना।